जैन प्यारे साथी, आपका 10 मिनट शो में स्वागत है। ये आपकी 7वीं क्लास है और आप सब कह रहे होंगे कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाओ। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वे माइंड को सहारा देते हैं, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन वे होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो वो मुझे कितना याद है। और वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ये समझ लीजिएगा कि आप उस चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार को भूला जा सकता है, लेकिन वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे अगर वे आपको याद हैं तो वे आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाई उक्तियां बहुत भर भर के आई है। अंशु वन जल सींची, सींची प्रेम बोली बोई, अब त बोली फैली गई, आनंद फल होई। तो भाई प्रेम की बात हो रही है, तो ये हमारी कौन है जी? मीराबाई। और मैंने आपको याद करवा ही दिया है, मीराबाई के गुरु का नाम रविदास है। मीराबाई के गुरु का नाम रविदास है। रस खान कवि, खालिस्तान भाषा के कवि थे। तो भाई रस खान ने भी तो श्री कृष्ण जी के ऊपर ही लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है ब्रज भाषा के ही है। ठीक है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोल बंद, मिलियो यह न कोई। जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे प्रेम की दीवानी तो भाई हमारी मीरा बाई थी। रस खान रचनावली की भाषा है। भाई जाहिर सी बात है, रस खान जी हैं तो ब्रज भाषा है। ठीक है, सोचना ही नहीं है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, राम भक्ति का नहीं पूछा, कृष्ण भक्ति का पूछा है। तो भाई कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वो है एकमात्र गीता, कृष्ण भक्ति का। प्रेम वाटिका, भाई प्रेम वाटिका रस खान ने लिखी है। किसने लिखी है जी प्रेम वाटिका? रस खान ने। सैयद अब्राहिम इनका नाम है। रस खान ने प्रेम वाटिका में भाई किसके प्रेम का जिक्र किया है? तो राधा और कृष्ण के, राधा और कृष्ण की प्रेम की जो लीलाएं हैं। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक है। तो बेटा यहाँ रचना नहीं पूछी, कभी आप सोचो कि मैं रचना लगाया हूं। ठीक है, हालांकि रचना सूरदास जी की ही है। सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, भरमर गीत मैंने याद करवाई थी। तो आप क्या लगा कर आओगे? सूरदास। लेकिन याद रखना भाई भरमर गीत परंपरा के प्रवर्तक है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की, हाँ भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मीराबाई का नाम पूछ लिया जाता है तो पूछा जाता है कि भाई जो मीराबाई थी राजस्थान से थी, लेकिन उसने राजस्थान में कौन सी बोली का प्रयोग किया है? तो कौन सी बोली का भाई? मारवाड़ी का। मारवाड़ी याद रखेंगे, मारवाड़ी। सूरदास की, भाई सूरदास जी हैं हमारे ब्रज भाषा से हैं। जिसने भी श्री कृष्ण और राधा का जिक्र किया वो ब्रज भाषा में है। जिसने राम का जिक्र किया वो अधिकतर अवधी भाषा में है और फिर थोड़ी बहुत ब्रज भाषा में है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। मैंने कहा था कि संप्रदाय ये मार्ग के बहुत ज्यादा यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो भाई वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का बेटा कौन है? विठुल। आप बताओगे। अच्छा जी, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। देखो मैंने क्या कहा था, ये बहुत पूछे जा चुके हैं। विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये आपके इतिहास में भी पूछा जाता है कि द्वैतवाद के क्या प्रवर्तक कौन है? तो कौन है जी? निम्बार्क। याद रखेंगे, और इतिहास में भी ये पूछे जाते हैं। नंददास ग्रंथ के लेखक है। भाई इन्होंने उल्टा लिख दिया साइड टाइपिस्ट ने। नंददास तो कवि है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नंददास की एक रचना है बेटा, क्या? रस मंजरी। इनकी एक रचना है रस मंजरी, ये याद रखियो। ये पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। ठीक है, नंददास की रचना है जी रस मंजरी। सुदामा चरित्र के रचनाकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना नरोत्तम दास। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तभी देखोगे, आप कांस्टेबल में भी देख सकते हो। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी पढ़ कर जाओ। वह पुस्तक जिसमें सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। मतलब सूरदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं तो वो कौन सी रचनाओं में है? तो भाई वो है साहित्य लहरी।
साहित्य लहरी में इसने सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे थे सब के सब इन्हीं में ही हैं। साहित्य लहरी में वात्सल्य रस का सम्राट जी बता दिया सूरदास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, प्रेम रतन धन पायो, है ना, पर यहाँ प्रेम सलमान खान नहीं है, यहाँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहली बात तो यार इसमें कौन सा अलंकार है, तो भाई उसने रूपक अलंकार है। क्यों है रूपक अलंकार, क्योंकि इसने राम रूपी रतन पाया। क्या पाया, राम रूपी रतन पाया। और ये कौन किसने लिखा है जी, मीराबाई ने, है ना, मीराबाई ने। ठीक है। सूरदास नंददास छष्ट अष्ट छाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना। बेटा जाहिर सी बात है, जहां कृष्ण की बात होगी वहां आपकी ब्रज भाषा होगी। क्या होगी, जहां कृष्ण की बात होगी वहां आपकी ब्रज भाषा होगी। मीरा अपना इष्ट देव आराध्य किसको मानती थी, तो वो मानती थी श्री कृष्ण को। सूरदास के गुरु का नाम क्या है, तो बेटा सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य है। लो जी। प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका किसकी लीलाओं का वर्णन है, श्री कृष्ण और राधा की। तो भाई सभी प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस में बेटा रीजनिंग का सबसे ज्यादा महत्व, अगर पहले नंबर पर महत्व देखे तो रीजनिंग का है। रीजनिंग में अगर आपने बेहतरीन नंबर लुआ दिए तो आपका सबसे ज्यादा स्कोर बनेगा। तो भाई सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन पेपर है तो भाई ऑफलाइन ही तैयारी करनी चाहिए। यूपी पुलिस में बहुत बच्चों ने इसी बात पर मार खाई है, क्योंकि पेपर दे रहे थे ऑनलाइन, मॉक टेस्ट दे रहे थे ऑनलाइन और पेपर हो गया ऑफलाइन। तो बेटा 15 मिनट तो कम से कम आपको गोला भरने के लिए भी चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चे ऑफलाइन तैयारी करेंगे, और रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें आपके रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपके एएसआई के एग्जाम, यूपीएसआई के जितने भी एग्जाम हुए, यूपी कांस्टेबल के जितने एग्जाम हुए, जेल वार्डन के जितने एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें करवाए गए हैं सभी प्यारे। और ये बेटा ध्यान रखना, ये सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन आपको लेना है, और ये आपको मिलेगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। इसके बाद साहित्य लहरी, भाई साहित्य लहरी क्या थी कि सूरदास के जितने भी पद थे ना सारे इसी में ही इकट्ठे हो गए थे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तो बेटा ये किसकी उक्ति है, ये आप सभी बताएंगे। ठीक है, ये किसकी है, ये आप सभी को बताना है कमेंट करके। तो लिख दो भाई, ये कमेंट करके बताना है। भाई कुछ दिमाग आपको भी तो लगाना है। मैया मैं नहीं माखन खायो, जो है ना, तो बेटा किसकी बात हो रही है, माँ की। और मैया मैं नहीं माखन खायो, यो कौन कह रहा है, श्री कृष्ण जी। और जहां माँ और बेटे की बात होगी वहां हमारे सूरदास जी होंगे। क्यों, क्योंकि सूरदास जी वात्सल्य रस के हैं। तो बेटा पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर बेटा आपका कोई भी डाउट हो हिंदी को लेकर तो आप इंस्टाग्राम हिंदी बाय स्वाति मैम पर क्वेश्चन कर लेंगे। यूट्यूब चैनल है बेटा हिंदी बाय स्वाति मैम, अगर आप यूट्यूब पर जाओगे और हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करोगे तो आपको वहां ये चैनल मिल जाएगा, और वहां भी मैं यूपीएसआई की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे यह पंक्ति किसकी है। तो सभी प्यारे साथी को जय हिंद, हर हर महादेव।